बर्थडे है कल, लाइव स्ट्रीम करूंगा मैं 19 तारीख को 11:30 बजे से 12 अभिषेक आनंद पे। आना हो तो आ जाना, बट अगर नहीं आना हो सो बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon इफ यू आर प्लानिंग, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उससे करना ना। गो एंजॉय। आज ना जब बढ़िया नहीं, क्यों बेशरम हो तुम, बेशरम हो इसलिए तो लाइक नहीं कर रहे हो। अब पागल हो गए यार यूट्यूब वाले, कहते हैं हाइप बनाएंगे हाइप। मैं कहा मेरा चैनल करने वालों तुम मेरा साले 2 ही लोग हैं जिनमें मैं भरोसा नहीं करता, और एक को तुम जानते हो, दिल पे चलाए छुरियां। बट बेशर्मी की हद पार कर दी, चाहे यूट्यूब हो या वो आदमी हो या ये समाज हो, लोग बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं और इसके लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। अरे सौरभ जोशी की बात कर रहा हूँ भाई, मैं जोक नहीं कर रहा। ये पोस्ट मुझे ना एक्चुअली दिखा था ट्विटर पे, कि मतलब एक क्लिप थी जहाँ पे सौरभ जोशी की व्लॉग की फुटेज थी कि वो पानी को गंदा कर रहा है। हट गंदा। मैंने वो पोस्ट देखी, मैंने वो वीडियो क्लिप देखी, और मेरे अंदर जॉनी लीवर आया। जॉनी लीवर की एक मूवी अक्षय कुमार के साथ खट्टा मीठा, उसमें एक डायलॉग है, हिला मैं तो पूरा काला हो गया। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? मेरे को वो जो समझ में आया, फिर ये चीज वायरल जाने लग गई कि देखो बेशरम सौरभ जोशी, बेशरम सौरभ जोशी पानी गंदा कर रहा है, गंदा। मेरे को तेरे को साफ दिख रहा था ये पानी भाई। क्लिपिंग में अगर सुनोगे वो खुद बोल रहा है, ऑफ ट्रैक गाड़ी लेके वो ऑफ ट्रैक गया, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था जहाँ पे पानी हल्का सा बह रहा था, उसने क्रॉस करना चाहा बट फिर वो रिवर निकली, वही बात बोली, और पानी पहले से गंदा है भाई। हल्की सी बारिश में तुम्हारी गली के बाहर देखो जरा, वहां पे तुम तैर सकते हो, उसे कौन से सपने आ रहे हैं, मॉनसून का सीजन है, सारा पूरा बिल फाड़ दिया। कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं कर सकते ना, खतरे में आ जाएंगे। मैं बात कर दूं तो एडवर्टाइजमेंट साइड भाग जाएंगे, और दूसरा सौरभ जोशी कर दे, ए पॉल्यूशन फैला रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। साले एसी में बैठ के ये बात करने वाले मुंह बंद रख। और ऐसा नहीं मैं सौरभ जोशी से प्यार है, मुझे तो बंदा ही पसंद नहीं, क्योंकि मेरे भांजा भांजी देखते उसे, बट हजारों गलतियां होंगी उसमें, इस बात के लिए थोड़ी ब्लेम करूंगा यार मैं। बंदे की गाड़ी फंस गई, पानी पॉल्यूशन, इधर है यमुना दिखा दो मैं तेरे को, साले उस पे बोलियो किसका पॉल्यूशन है जरा, चल हरियाणा में दिखा दो तेरे को यमुना। क्या बा कहती है यार, बेशर्म कह रहे, बेशर्म, शेमलेस। अबे शेमलेस अगर ये है, वो सुना तुमने जो अभी वायरल जा रहा है इंडिया में, अमेरिका का मुझे नहीं मालूम बट इंडिया में तो जा रहा है, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जो हुआ, जस्ट इन केस तुम आदि मानव के जमाने से हो, तो बेसिकली ना 2 बंदे थे, कोल्ड प्ले एक बैंड है, वो परफॉर्म कर रहा था, तो अंग्रेजों का ना हिसाब है कि वो कहीं पे भी अश्लीलता करते हैं। हम सौरभ जोशी को बेशरम कहते हैं, ये पूरा समाज ही बेशरम है इनका। तो वहाँ पे कोई फेमस कंपनी है एस्ट्रोनॉमर, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था शादीशुदा है, तो वो उस बेशर्मी वाले कैमरे के अंदर आ गया। वहाँ पे उसके बाहों में एक औरत थी जनानी, वो उस कंपनी की HR हेड थी। तो जो बंदा है उसकी बीवी होगी, नहीं उसकी बीवी कोई और, ये उस कंपनी की HR हेड थी, जिसके साथ ये उस वाले कैमरे पे आ गया, और बड़ी कोजी माहौल था। अब यूजुअली वैसे अश्लीलता फैलाते, ये बोले नहीं मैं शर्मा गई, ओए शर्मा गई क्या, भाग गई, बीवी आ गई क्या, वो बंदे शर्मा के चले गए। और बाद में किसी ने उस चीज को देखा, नोटिस का रिकॉर्ड किया और डाल दिया सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया है बेशर्मों के लिए जमात बना रखी है हमने यहाँ पे, पकड़ लिया किसी ने कि देखो ये तो CEO और हेड HR है। अपने देश में जो कंपनी में चलता है ना, वैसा ही अपने से जूनियर को हर कोई बजा रहा होता है, साफ साफ दिख गया भाई। ये वायरल चला गया, ये इतना वायरल गया कि जो बंदा था उसकी बीवी तक पहुंच गया। बीवी ने कहा चलो 50% प्रॉफिट लेने का टाइम, डिवोर्स टाइम। उसने इसका सरनेम अपने टाइटल से हटा दिया, नाम रखा ठंडा खेल। पूरा सोशल मीडिया गरमा दिया सालों ने, घर में आग लगा दी। मुझे तो लगता है इनका अपना बैंड का नेम चेंज करके नया गाना निकालना चाहिए, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, मजा आया। साला बैंड का जो मेन मेंबर है क्रिस, वो बोला भी शायद हमने ब्लंडर ना कर दिया हो। मैं कहा ब्लंडर, तूफान ला दिया साले तूने, उसकी प्रॉपर्टी जाएगी, उसका घर जाएगा, 70,000 के जूते तेरा घर जाएगा, साले HR के साथ अफेयर करेगा तो तेरा भी घर जाएगा। सही बात है। बट इसको बेशर्मी नहीं कह रहे हम लोग, क्योंकि इंडियन नहीं है, हम सिर्फ मीम बना रहे हैं कि इंडियन ऑडियंस टू द कैमरामैन। अरे बस कीजिए, हो गया बर्बाद इंसान। मैं कहा पकौड़े तू ये मीम बना रहा है, कुछ दिन पहले अपने पास भी एक वीडियो क्लिप आई थी CCTV की, याद है दिलाऊं क्या हुआ था? हम करे तो संस्कार, वो करे तो बेशर्मी। सौरभ जोशी हिपोक्रेसी। वो साला करोड़ों का मालिक होगा, ये 300 रुपए का रिचार्ज करके ऐसे जज कर रहे हैं उसको, पता नहीं क्या ही अपराध हो गया है।
ये मुजरा देख के अपने आप को अकबर और मुगल से कम नहीं समझते हैं, ये उसको जज कर रहे हैं। साले यही लोग हैं जो KFC की बात दुकान पे पहुंच गए और चिल्लाने लगे जय श्री राम। अबे जय श्री राम, जस्ट इंग्लिश तुम्हें नहीं मालूम आज हुआ ये कि कुछ सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल्ड गूंस भक्त निकल जाते फ्लो में। अबे साले, वो किसी KFC स्टोर पे गए बंद करवाने के लिए कि सावन में नहीं लगेगी आग, चिकन में नहीं लगेगी, बंद कर, जय श्री राम जय श्री राम। मैं कहा कुछ जल्दी नहीं पहुंच गए तुम KFC, और तुम एक ब्रांच पे क्यों गए, सीधा हेडक्वार्टर क्यों नहीं गए बे, क्यों नहीं गए, और एक मिनट यहाँ ही पे क्यों गए, एम्बेसीज क्यों नहीं गए। और मैंने कल ही खबर सुनी कि संसद में कोई ग्रिल्ड चिकन बनाने का ऑर्डर मिला है, संसद के बाहर क्यों नहीं गए। मेरे को लगता है ये मैं ही बोलता था ना कि तुम लोकल वेंडर्स को तंग कर रहे हो, KFC पे क्यों नहीं जाते, मैकडोनल्ड्स पे क्यों नहीं जाते, तो ये पहुंच गए। मैं कहा ये भी ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता वहां भी पहुंच जाए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब देखो इसमें मैं क्या ही टिप्पणी मार दूं, जय श्री राम ही बोल सकता हूँ ना, क्योंकि जब मैं एजुकेशन की बात करता हूँ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यूट्यूब बोलता है ये नहीं दिखा सकते हम लोग। तो मैं तो इसलिए एजुकेशन बोल रहा था, बट किसी महान आदमी की बात मेरे को याद आई कि वो तुम्हें पढ़ाना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम पढ़ोगे तो सवाल करोगे। बात तो सही है। अभी ये लोग ये कर गए, अभी यही जाएंगे रात में घर में नेट पे आएंगे, बोलेंगे चाइना हमसे आगे क्यों है, ये हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे बच्चे ये कर रहे थे दिन भर ग्राउंड में खेलने की उम्र में, साइंस पढ़ने की उम्र में जय श्री राम करके मरी हुई मुर्गी की जान बचा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? और इंटरनेट पे वही है कि जो डिसएग्री करते हैं मेजॉरिटी से वो आगे शुरू, देखिए उनके बच्चे, आपके बच्चे, उनका बच्चा ICC चेयरमैन बन गया, BCCI की क्वालिफिकेशन भगवान जाने। अबे जब चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाते वक्त हमने डिग्री नहीं मांगी, तो उससे भी क्यों मांगे कि तू BCCI कैसे बना, ICC हेड कैसे बना, कैसे मांगेंगे, बेशर्म रहो, चुप। मैं हैरान हूँ। अमित शाह का बेटा ICC चेयरमैन, राजनाथ सिंह का बेटा MLA, सुषमा स्वराज की बेटी MP, नरेंद्र मोदी का बेटा MP। अबे साले, अरे आई नो तुम सोच रहे ये मोदी जी का बेटा कब हो गया, अरे सबको बताता तो फिरता है वो बिना सर्टिफिकेट के, बाप के पास डिग्री नहीं, बच्चे के पास अकल। तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर आपके है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं, आपके बिल्कुल बाप है। होंगे। धूमल का बेटा यूनियन मिनिस्टर, तुम्हारा बेटा जय श्री राम, चिकन की जान बचाएंगे, सब पकावड़े। जनता माफ नहीं करेगी। पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही, कल मैं बताया था तुम्हें, अरे मैं तुम्हें नहीं बताया था, मेंबर्स ओनली पे था। तो पुलिस आके बोली कि मई से जून में ना ये क्राइम एक्टिविटीज बढ़ जाती है क्योंकि किसान बेरोजगार होते हैं। सारा बिल के हमसे काम नहीं हो रहा, हम अपराध नहीं रोक पाते हैं, हमारे पास लोग नहीं है, तो हम जिसको बोलना चाहिए उसको नहीं बोल सकते, तो हम यहाँ पे किसानों पे फाड़ देते हैं, क्योंकि पिसना तो किसान को ही है ना। तो किसान को इस बार बुरा लग गया, तो शाम में आए फिर कि माफ कर दीजिए गलती से हो गया, मेरी वो इच्छा नहीं थी। मैं कहा मेरा भी ये सेम डायलॉग होगा जिस दिन मैं फंसूंगा। ये सेम चीज अब बैंगलोर में हुई है। बैंगलोर में तुम मालूम है वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम और वो भगदड़ हो गया था, तो उस पर अब जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उन्होंने कहा ये RCB की फॉल्ट है, RCB की गलती है। RCB वाले पुलिस को बताया कि वो इवेंट कर रहे हैं, पुलिस बोले अच्छा परमिशन मिली हमसे। मैं कहा अच्छा, कहते सुबह 7 बजे बोला कि आ जाओ फ्री है, फिर 3 बजे विराट कोहली की बात भी शेयर करी, फिर 4 बजे बोलते कि लिमिटेड पास है, बट तब तक तो लोग पहुंच गए थे। मैं कहा एक मिनट, RCB मैनेजमेंट क्या है, गुंडे हैं, पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन है, क्या है वो? सही बात है, अगर मैं आपको बता रहा हूं, आप परमिशन नहीं मांग रहा हूं, आपको सिर्फ बता रहा हूं, तो आपका काम है ना डिनाई करना। जबान है कि नहीं है ना, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है, किसके हाथ में? किसी नेता का फॉल्ट नहीं, किसी पुलिसमैन का फॉल्ट नहीं, जनता का फॉल्ट है या मैनेजमेंट का फॉल्ट है? आप मुझे ये कह रहे हो आपने परमिशन नहीं दी तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे हो गया? इतने तादाद में लोग बुलाए गए, आपने उस टाइम पे क्यों नहीं रोका? आप लोगों को रोकने में लगे रहे, आपको यहाँ पे पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस जगह पे घुसने नहीं देना चाहिए था किसी को। पूरा लैब से सिक्योरिटी लैब्स, RCB की फॉल्टी है ये तो मैं पहले दिन से मानता आ रहा हूँ। पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर इन्वॉल्व है, आप कहाँ भटकाना चाह रहे हो मुझे? मेरे को समझ में नहीं आया। कर लो मार दो जिसको जो मारने, इस पे ये डिनाइल है, और ये डिनाइल मैं देखता आ रहा हूँ। ये सेम बात अभी योगी जी ने भी बोली है कि कावड़ यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक होती है, हम लटवट लेके नहीं जाते, बट वहीं पे जब मुहर्रम होता है तो ये लोग तोड़ फाड़ करना शुरू कर देते हैं। क्या है ये? डिनाइल नहीं है। हर दिन मैं ही आके तुम्हें न्यूज़ देके जाता हूँ, हर दिन कभी स्कूल बस टूट रही होती है, कभी जीप पलट रही होती है, कभी आपस में ही लड़ रहे होते हैं, कभी औरतें कुट रही होती हैं, कभी किसी की दुकान में टमाटर को प्याज समझ के कूट दिया जाता है और ओनर को पकड़ लिया जाता है, कहीं पे किसी को मुस्लिम का टैग देके सरदार से लड़ रहे होते हैं, बट वो शरीफ है, तुम शरीफ हो, सारी गलती वहीं पे।
तो कौन है ये सब? कौन है ये लोग? वही है ना, डिनाइल में जीते रहो, किसी को क्या करना है। बट मैं ये बोल दूंगा तो बेशर्म हो जाऊंगा या बिकाऊ पत्रकार हो जाऊंगा। बात तो सही है। चलो खत्म करते हैं। बट इससे पहले मैं जाऊँ एक बात ये बता दूं, अब से ना मैं ये जितने भी पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं मोस्टली इसे मैं मेंबर्स ओनली पे डाल रहा हूँ। अगर तुम वो लोग हो देखने वाले तो देखते रहना, वरना मैं डालता रहूँगा। मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फिर अब, क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसीज फेवर नहीं कर रही पॉलिटिकल कंटेंट को, और मेंबर्स में मेरे व्यूज़ इतने लिमिटेड है कि जो टारगेटेड ऑडियंस है वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। तो ये मेंबर्स ओनली तक ही टिक सकता है। सो अगर किसी को जानते हो तो बता देना। बाकी मोस्टली मैं ओपनिंग जो करूँगा वो हमेशा एंटरटेनमेंट में होगा या बॉलीवुड से रिलेटेड होगा या जितना भी मेजर कलेश होगा। बट पॉलिटिक्स सबसे एंड में आएगा या मोस्टली मेंबर्स ओनली पे आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। मैं मिलता हूं तुमसे कल। बेशरम सौरभ जोशी, मैं शरीफ संस्कारी, बोलो जय श्री राम, पीस आउट, सॉरी जय भद्रकाली, पीस।